अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं। यहाँ 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं। यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। यही वजह है कि ईरान ने अब अमेरिका को वार्निंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं ले सकता। ईरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव है। फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खास दबदबा रहता है। अमेरिका की नौसेना यहाँ तैनात रहती है, लेकिन ईरान पर नजरें रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी हो गया है। गाजा का अल-शिफा अस्पताल, जहां हमास का कमांड सेंटर तलाशते हुए इजराइल को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन न कमांड सेंटर मिला, न ही हमास से जुड़ा कुछ और सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या हमास को जमीन निगल गई। हालांकि इजराइल ने अब भी हार नहीं मानी है और उसने अब जो सबूत पेश किए उसमें हमास को नई तरह की साजिश नजर आ रही है। घंटे से जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन अल-शिफा। अब तक नहीं मिला हमास का कमांड सेंटर। अस्पताल में मरीज तोड़ रहे दम। अस्पताल में कमांड सेंटर होने के इजरायल के दावे में कितना दम। अल-शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने के इजरायल की सेना ने कुछ सबूत दिए, जैसे एमआरआई मशीनों के पीछे से मिले हथियार, कुछ वर्दी, कुछ गोले और एक सुरंग वाली तस्वीर भी है। लेकिन कमांड सेंटर जैसी कोई बात इन तस्वीरों में नहीं दिखती। सवाल है, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या फिर फेल हो गई? हमास का कमांड सेंटर अस्पताल में कहां है? क्यों इजरायल की सेना अब तक पता लगाने में नाकाम है? क्या हुआ? क्या अस्पताल के नीचे सुरंग में या अस्पताल के किसी कोने से कुछ भी नहीं मिला, जिसके आधार पर कहा जाए कि इजरायल का यह दावा झूठा है कि हमास ह्यूमन शील्ड की तरह अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है और यह अस्पताल ही हमास का कमांड सेंटर है? अस्पताल में हमास कमांड सेंटर कहां से ऑपरेट करता है? इजरायल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल कंफर्म मानकर अल-शिफा अस्पताल में 1000 से ज्यादा इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के कमांडो घुस गए कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अस्पताल कैंपस में टैंक तक उतार दिया। अस्पताल को चारों ओर से इजरायल की फौज ने घेर लिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इजरायल ने सर्किल ऑफ डेथ खड़ा कर दिया। अस्पताल में न पानी न बिजली, कुछ भी नहीं। आईसीयू में मरीजों ने दम तोड़ दिया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमास की कोई भी अपील इजरायल पर असर क्यों नहीं कर रही, इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की यादें कैसे हर एक इजरायली को अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला दे रही हैं।
वो वीडियो आपको भी जरूर देखना चाहिए। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। इजरायल ने गाजा में बमबारी के लिए गाजा के किसी एक हिस्से को नहीं चुना, बल्कि पूरी गाजा पट्टी को राख कर रहा है। दिक्कत यह है कि इस भयंकर हमले के बावजूद इजरायल वो हासिल नहीं कर सका है जिसके लिए वो 1 महीने से ज्यादा से युद्ध लड़ रहा है। उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ 150 हमास के लड़ाकों के मारे जाने की लिस्ट है। बाद बाकी ना इजरायल के हाथ अब तक कोई हमास का बड़ा लीडर लगा है, ना हमास का हेडक्वार्टर। अल शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मानकर घुसी इजरायल की सेना को अब तक वहां से कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है। ना तो कोई बड़ा सुरंग मिला है और ना ही कोई ऐसा इंटेलिजेंस सेटअप मिला है जिससे कहा जा सके कि हमास का वो कमांड सेंटर था। हालांकि इजरायल की सेना ने वहां से मिले हथियारों की तस्वीरें जारी की है, लेकिन उस पर भी सवाल उठने लगे हैं और दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी है। सवाल है, अल शिफा को इजरायल ने बलि क्यों चढ़ा दिया? इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। पहले इजरायल की सेना से कुछ सवाल आपके ज़हन में भी उठ रहे होंगे, जिसमें सबसे ताजा है अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने का इजरायल का दावा क्या झूठा निकला? हमास के एक भी टॉप लीडर को पकड़ने में इजरायल नाकाम क्यों रहा है? 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजरायल अब तक गाजा पर कब्जे का ऐलान क्यों नहीं कर सका है? क्या इजरायल हमास की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल हो गया है? कहा जा रहा है कि इजरायल को अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बड़ा हेडक्वार्टर होने के सबूत मिलने की अभी भी उम्मीद है। इस उम्मीद का कारण बताया जा रहा है अल शिफा अस्पताल को इजरायलियों ने 1970 के दशक में गाजा पर अपने पूर्ण नियंत्रण के दौरान बनवाया था, और ये बहुत बड़ी जगह है जहां चप्पे चप्पे की तलाशी में काफी समय लगेगा। इजरायली आर्किटेक्टों ने अल शिफा को डिजाइन किया था। उन्होंने इसमें काफी बेसमेंट शामिल किए थे। इजरायल को इस अस्पताल के कोने कोने की जानकारी है। पश्चिमी मीडिया में खबरें छप रही हैं कि यह भी संभव है कि इजरायल डिफेंस फोर्स को अस्पताल में कुछ ऐसा मिला हो जिसे सैन्य या सुरक्षा के लिहाज से बताने से वो परहेज कर रहे हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो इजरायल को ऑपरेशन कंप्लीट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले का पता लगा पाने में भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। नतीजा, पूरा इजरायल रोया। दक्षिणी इजरायल के इस गांव में उस दिन 20 लोगों का कत्ल हुआ। हाई सिक्योरिटी कंक्रीट के बॉर्डर को तोड़कर हमास के लड़ाके गांव में घुस आए। उनके पास कंधे पर से फायर करने वाला रॉकेट था। हमास ने लोगों को जिंदा जला दिया। 7 अक्टूबर के उस क्रूर हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये भी सामने है कि घर उजड़ने के बाद उसे फिर से बसाने के लिए निकला इजरायल हमास के साथ कैसा सलूक कर रहा है और आगे कैसा सलूक करेगा। Obviously, there was no escape from this house, and the Jacobi and Villa got burned here to the ground. I mean, the house and everything around here, and it's a symbol to people who just woke up one Saturday morning and vicious terrorists come in and decided to burn everything, to burn their life down. And our victory will be to rebuild it. Our victory to make sure that it won't stay burned. इजरायल के इस नागरिक को और अल शिफा अस्पताल में बिस्तर पर पड़े किसी मरीज को युद्ध ने क्या दिया? इजरायल सैकड़ों बार कह चुका है कि किसी शरणार्थी शिविर या स्कूल या मस्जिद कुछ भी नहीं। हमास के आतंकियों के जहां होने का अंदेशा होगा, इजरायल हमला करेगा। इजरायल क्यों लड़ रहा है ये बहुत क्लियर है, लेकिन मासूमों की जान इसमें तो बचाई जा सकती है। युद्ध के बीच भी उम्मीदें जिंदा रखनी जरूरी होती हैं। यूएन के मानवीय मामलों के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ को सुनिए। हमारी मांग बहुत ही सरल है, जंग को रोक दें ताकि आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सके। आप चाहें तो इसे जो समझें, लेकिन ये सिर्फ मानवीय कारणों से कहा जा रहा है। हम चांद नहीं मांग रहे हैं,
हम सिर्फ कुछ बुनियादी बदलावों की मांग कर रहे हैं जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। इजराइल के पास युद्ध को रोकने का कोई कारण नहीं है। अल-शिफा अस्पताल के अंदर घुसने या रिफ्यूजी कैंप पर हमले की निंदा इजराइल को किसी भी जगह हमला करने से नहीं रोक सकते। इस बीच जो भी राह में आएगा तबाह हो जाएगा। इजराइल ने एक कसम खाई है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा बचा है तब तक वो युद्ध लड़ेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में युद्ध के और भयंकर होने की आशंका है। इजराइल के हमले में लगभग पूरा गाजा खत्म हो चुका है, बस हमास के टॉप लीडरों की गर्दन बची है। इजराइल की रगों में बदले का खून प्रवाहित होता है। दुनिया के नक्शे पर यह एक ऐसा देश है जहां हर एक नागरिक मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुका है। उसे हथियार चलाना आता है, रॉकेट फायर करना आता है। हमास के पास इसके मुकाबले क्या है? कहा जाता है कि हमास ने 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके जुटाए हैं, लेकिन इन लड़ाकों के पास क्या वो हथियार हैं जो इजराइल की मॉडर्न सेना का सामना कर सके? कोई तुलना नहीं है इजराइल और हमास के बीच। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कहां है हमास को ऑपरेट करने वाले उसके लीडर जो इजरायली सेना के नाक में दम किए हुए हैं? हमास के इन टॉप कमांडरों या लीडरों को इजराइल की सेना क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? हमास को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहां गायब हो गया इस्माइल हानिया? कहां लापता है याह्या सिनवार? इस्माइल हानिया के एक ठिकाने पर इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से हमला किया। इजरायल की टॉप की सारी एजेंसियां हमास के संचालनकर्ताओं की लिस्ट बनाकर उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए घूम रही हैं, लेकिन अब तक नाकाम है। इस बीच गाजा की गलियों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि मरने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा जा चुकी है। गाजा में अब अस्पताल भी नहीं बचे कि जान बचा सके। इजरायल ने फैसला किया है कि गाजा में हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजे जाएंगे। इसका इस्तेमाल यूएन के कामों, पानी और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। लेकिन जहां तक अस्पताल या स्कूल या मस्जिद पर हमले नहीं होंगे तो इजरायल नहीं रुकने वाला है। आईडीएफ ने शक होने पर उत्तरी गाजा के एक डे केयर सेंटर पर छापा मारा। सैनिक उस वक्त हैरान रह गए जब इस सेंटर के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत हथियार बरामद हुए। इनमें हजारों गोलियां, हैंड ग्रेनेड और ड्रग्स तक बरामद हुए। इजरायली फौज ने इसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए। आईडीएफ ने कहा कि इस सेंटर का नाम अल कार्मेल स्कूल ऑफ गाजा है। इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी हमास ने कोई एक दिन में नहीं किया है। सुरंगों का जाल बिछाकर जानबूझकर मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों से जोड़ा गया ताकि इजराइल के हमले से बचा जा सके। लेकिन आईडीएफ इसकी परवाह नहीं करता। उसे जहां भी शक होता है वो हमला करता है। कह सकते हैं कि पूरे 41 किलोमीटर लंबे गाजा पट्टी और 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गाजा में इजराइल की सेना मौत बनकर हर तरफ घूम रही है। इजराइल की सेना ने सिनवार तक जल्द पहुंचने का बहुत बड़ा दावा किया है। सिनवार इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को वहां हुए कत्लेआम के पीछे सिनवार का शैतानी दिमाग ही था। इजराइल ने दावा कर दिया है कि उसकी सेना ने हमास के लादेन या कहिए हमास के सबसे खूंखार चेहरे यानी याह्या सिनवार को बंकरों में घेर लिया है और बंकरों के जाल के बीच इजराइल की सेना ने याह्या सिनवार की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद याह्या सिनवार हमास का दूसरा सबसे क्रूर चेहरा है जो इजराइल की फौज के लिए सरदर्द बना हुआ है। 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसकी तलाश में जुटी है।
और आशंका जताई गई कि वो शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही छिपा हो सकता है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने दावा किया है कि अब उन्होंने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली है। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर रही है। हमास ने पूरे गाजा में अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन अब इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास का नेता यहिया सिनवार खुद अपने बनाए गए सुरंगों और बंकरों के जाल में फंस चुका है, क्योंकि इजराइल का निशाना अब यहिया सिनवार ही। क्योंकि इजराइल की तरफ से हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से हमले जारी हैं, जिससे यहिया सिनवार का बचना मुश्किल माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल की फौज उसका सफाया करने वाली है। यहिया सिनवार के खात्मे के साथ ही इजराइल आधी जंग जीत जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के पीछे सिनवार की आतंकी मानसिकता काम करती आई है। सिनवार इस कदर खूंखार और क्रूर है कि उसकी तुलना खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन से की जाने लगी थी। इतना ही नहीं, साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इजराइल की सेना ने तो उस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा था। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की सेना ने अपना दांव चल दिया। इजराइल की सेना ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की और हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार का दाहिना हाथ कहे जाने वाले इब्राहिम अबू माजिब का खात्मा कर दिया। इब्राहिम अबू माजिब के खात्मे से हमास की उल्टी गिनती जंग में शुरू हो गई है और अब इजराइल ने यहिया सिनवार को टारगेट बनाकर हमास की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। इजराइल की तरफ से किया गया दावा और गाजा के बंकरों में इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल किसी भी कीमत पर यहिया सिनवार को बचने नहीं देगा। इजराइल की सेना हर दिन हमास के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा रही है। गाजा की ऐसी कोई गली, कोई चौराहा नहीं बचा जहां इजरायली सेना ने भीषण हमले न किए हों, जहां लाशें बिछाई न गई हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमास का एक भी आतंकी न बचे। इसलिए इजराइल गाजा पर भीषण हमले कर रहा है। गाजा सिटी पर भले ही अभी इजराइल ने अपना फोकस कर रखा हो, लेकिन दूसरे इलाकों में भी हमले लगातार हो रहे हैं। बेट हनून के इलाके में ये बड़ा हमला इस वक्त किया गया है, हवाई हमला किया गया है और एक के बाद एक
हवाई हमला किया गया उस इलाके में, वहां आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब से थोड़ी देर पहले वहां फायरिंग की आवाजें आ रही थी, यानी आईडीएफ के फुट सोल्जर को जानकारी मिली होगी कि वहां आतंकवादी मौजूद हैं और उसके बाद उस लोकेशन को टारगेट कर हवाई हमला किया गया। सेना तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो यहिया सिनवार का खात्मा न कर ले, क्योंकि आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सिनवार की तलाश तो 7 अक्टूबर से ही है, लेकिन वो अब तक किसी तरह बचता रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने सिनवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कहा जा रहा है कि प्लान के तहत सिनवार जिस बंकर में छिपा हुआ है उसका संपर्क यानी सप्लाई काट दी गई है, जिसका मतलब साफ है कि इजरायली फोर्स उस पर हमला भी नहीं करती है तो राशन पानी की कमी होने पर सिनवार को बाहर आना ही होगा और इजरायली फोर्स बंकर के बाहर उसको मिटाने के लिए ताक लगाई बैठी है। टीम इंडिया ने आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में चौथी बार जगह बनाई है। टीम इंडिया इससे पहले कपिल देव की अगुवाई में 1983 में फाइनल में पहुंची थी, जहां टीम इंडिया ने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। 20 साल बाद एक बार फिर टीम इंडिया सौरव गांगुली की कप्तानी में साल 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को खिताबी मुकाबले में हराया था। इसके बाद टीम इंडिया 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 28 साल बाद अपना दूसरा वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। वर्ल्ड कप फाइनल में जब हिंदुस्तान के इतने कमाल के खिलाड़ी आते हैं तो जीतना लाजमी है। तो पूरा देश 150 करोड़ लोग आप लोगों के लिए दुआ मांग रहे हैं। इन दुआ कभी खाली नहीं जाती जो दिल से मानी जाती है। टीम इंडिया ऑल द बेस्ट टू विराट भाई, रोहित भाई एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल। जिसमें सबसे ताजा है अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने का इजरायल का दावा क्या झूठा निकला? हमास के एक भी टॉप लीडर को पकड़ने में इजरायल नाकाम क्यों रहा है? 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजरायल अब तक गाजा पर कब्जे का ऐलान क्यों नहीं कर सका है? क्या इजरायल हमास की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल हो गया है? कहा जा रहा है कि इजरायल को अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बड़ा हेडक्वार्टर होने के सबूत मिलने की अभी भी उम्मीद है। इस उम्मीद का कारण बताया जा रहा है अल शिफा अस्पताल को इजरायलियों ने 1970 के दशक में गाजा पर अपने पूर्ण नियंत्रण के दौरान बनवाया था और ये बहुत बड़ी जगह है जहां चप्पे चप्पे की तलाशी में काफी समय लगेगा। इजरायली आर्किटेक्टों ने अल शिफा को डिजाइन किया था। उन्होंने इसमें काफी बेसमेंट शामिल किए थे। इजरायल को इस अस्पताल के कोने कोने की जानकारी है। पश्चिमी मीडिया में खबरें छप रही हैं कि ये भी संभव है कि इजरायल डिफेंस फोर्स को अस्पताल में कुछ ऐसा मिला हो जिसे सैन्य या सुरक्षा के लिहाज से बताने से वो परहेज कर रहे हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं तो इजरायल को ऑपरेशन कंप्लीट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले का पता लगा पाने में भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। नतीजा पूरा इजरायल रोया। दक्षिणी इजरायल के इस गांव में उस दिन 20 लोगों का कत्ल हुआ। हाई सिक्योरिटी कंक्रीट के बॉर्डर को तोड़कर हमास के लड़ाके गांव में घुस आए। उनके पास कंधे पर से फायर करने वाला रॉकेट था। हमास ने लोगों को जिंदा जला दिया। 7 अक्टूबर के उस क्रूर हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये भी सामने है कि घर उजड़ने के बाद उसे फिर से बसाने के लिए निकला इजरायल हमास के साथ कैसा सलूक कर रहा है और आगे कैसा सलूक करेगा। Obviously, there was no escape from this house, and Jacobi and Villa got burned here to the ground. I mean, the house and everything around here, and it's a symbol
to people just woke up one Saturday morning and vicious terrorists come in and decided to burn everything, to burn their life down. And our victory will be to rebuild it. Our victory to make sure that it won't stay burned. इजरायल के इस नागरिक को और अल शिफा अस्पताल में बिस्तर पर पड़े किसी मरीज को युद्ध ने क्या दिया? इजरायल सैकड़ों बार कह चुका है कि किसी शरणार्थी शिविर या स्कूल या मस्जिद कुछ भी नहीं। हमास के आतंकियों के जहां होने का अंदेशा होगा, इजरायल हमला करेगा। इजरायल क्यों लड़ रहा है ये बहुत क्लियर है, लेकिन मासूमों की जान इसमें तो बचाई जा सकती है। युद्ध के बीच भी उम्मीदें जिंदा रखनी जरूरी होती हैं। यूएन के मानवीय मामलों के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ को सुनिए। हमारी मांग बहुत ही सरल है, जंग को रोक दें ताकि आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सके। आप चाहें तो इसे जो समझें, लेकिन ये सिर्फ मानवीय कारणों से कहा जा रहा है। हम चांद नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ कुछ बुनियादी बदलावों की मांग कर रहे हैं जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। इजराइल के पास युद्ध को रोकने का कोई कारण नहीं है। अल शिफा अस्पताल के अंदर घुसने या रिफ्यूजी कैंप पर हमले की निंदा इजराइल को किसी भी जगह हमला करने से नहीं रोक सकती। इस बीच जो भी राह में आएगा तबाह हो जाएगा। इजराइल ने एक कसम खाई है कि जब तक हमास का एक भी लड़ाका जिंदा बचा है तब तक वो युद्ध लड़ेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों में युद्ध के और भयंकर होने की आशंका है। इजराइल के हमले में लगभग पूरा गाजा खत्म हो चुका है, बस हमास के टॉप लीडरों की गर्दन बची है। इजरायल की रगों में बदले का खून प्रवाहित होता है। दुनिया के नक्शे पर यह एक ऐसा देश है जहां हर एक नागरिक मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुका है। उसे हथियार चलाना आता है, रॉकेट फायर करना आता है। हमास के पास इसके मुकाबले क्या है? कहा जाता है कि हमास ने 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके जुटाए हैं, लेकिन इन लड़ाकों के पास क्या वो हथियार हैं जो इजरायल की मॉडर्न सेना का सामना कर सके? कोई तुलना नहीं है इजरायल और हमास के बीच। ऐसे में सवाल तो बनता है कि कहां है हमास को ऑपरेट करने वाले उसके लीडर जो इजरायली सेना के नाक में दम किए हुए हैं? हमास के इन टॉप कमांडरों या लीडरों को इजरायल की सेना क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? हमास को जमीन खा गई या आसमान निकल गया? कहां गायब हो गया इस्माइल हानिया? कहां लापता है याह्या सिनवार? इस्माइल हानिया के एक ठिकाने पर इजरायली एयरफोर्स ने फाइटर जेट से हमला किया। इजरायल की टॉप की सारी एजेंसियां हमास के संचालनकर्ताओं की लिस्ट बनाकर उन्हें मौत की नींद सुलाने के लिए घूम रही हैं, लेकिन अब तक नाकाम है। इस बीच गाजा की गलियों में तबाही की तस्वीरें बता रही हैं कि मरने वालों की तादाद 11,000 से ज्यादा जा चुकी है। गाजा में अब अस्पताल भी नहीं बचे कि जान बचा सके। इजरायल ने फैसला किया है कि गाजा में हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजे जाएंगे। इसका इस्तेमाल यूएन के कामों, पानी और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। लेकिन जहां तक अस्पताल या स्कूल या मस्जिद पर हमले नहीं होंगे तो इजरायल नहीं रोकने वाला है। आईडीएफ ने शक होने पर उत्तरी गाजा के एक डे केयर सेंटर पर छापा मारा। सैनिक उस वक्त हैरान रह गए जब इस सेंटर के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत हथियार बरामद हुए। इनमें हजारों गोलियां, हैंड ग्रेनेड और ड्रग्स तक बरामद हुए। इजरायली फौज ने इसके फोटोग्राफ्स रिलीज किए। आईडीएफ ने कहा कि इस सेंटर का नाम अल कार्मेल स्कूल ऑफ गाजा है। इजरायल के खिलाफ जंग की तैयारी हमास ने कोई एक दिन में नहीं किया है। सुरंगों का जाल बिछाकर जानबूझकर मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों से जोड़ा गया ताकि इजरायल के हमले से बचा जा सके। लेकिन आईडीएफ इसकी परवाह नहीं करता। उसे जहां भी शक होता है वो हमला करता है। कह सकते हैं कि पूरे 41 किलोमीटर लंबे गाजा पट्टी और 6 से 12 किलोमीटर की चौड़ाई वाले गाजा में इजरायल की सेना मौत बनकर हर तरफ घूम रही है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। पीएम मोदी वर्ल्ड कप का फाइनल देखने अहमदाबाद पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर में पीएम मोदी स्टेडियम पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद आप उनको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखेंगे, जहां पर फाइनल मुकाबला चल रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और लगभग पहली इनिंग खत्म होने को आ रही है, और तभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर तलाशते हुए अब इजराइल को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ना कमांड सेंटर मिला ना ही हमास। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमास को जमीन निकल गई? हालांकि इजराइल ने अब भी हार नहीं मानी है और उसने अब भी जो सबूत है उसे जुटाने शुरू किए, दुनिया के सामने पेश करने शुरू कर दिए। और इन सबूतों में हमास को नई तरह की साजिश नजर आ रही है। 100 घंटे से जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन अल शिफा। अब तक नहीं मिला हमास का कमांड सेंटर। अस्पताल में मरीज तोड़ रहे दम। अस्पताल में कमांड सेंटर होने के इजरायल के दावे में कितना दम। अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने के इजरायल की सेना ने कुछ सबूत दिए, जैसे एमआरआई मशीनों के पीछे से मिले हथियार, कुछ वर्दी, कुछ गोले और एक सुरंग वाली तस्वीर भी है। लेकिन कमांड सेंटर जैसी कोई बात इन तस्वीरों में नहीं दिखती। सवाल है, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या फिर फेल हो गई? हमास का कमांड सेंटर अस्पताल में कहां है? क्यों इजरायल की सेना अब तक पता लगाने में नाकाम है? क्या हुआ? क्या अस्पताल के नीचे सुरंग में या अस्पताल के किसी कोने से कुछ भी नहीं मिला, जिसके आधार पर कहा जाए कि इजरायल का यह दावा झूठा है कि हमास ह्यूमन शील्ड की तरह अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है और यह अस्पताल ही हमास का कमांड सेंटर है? अस्पताल में हमास कमांड सेंटर कहां से ऑपरेट करता है? इजरायल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल कंफर्म मानकर अल शिफा अस्पताल में 1000 से ज्यादा इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के कमांडो घुस गए कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अस्पताल कैंपस में टैंक तक उतार दिया। अस्पताल को चारों ओर से इजरायल की फौज ने घेर लिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इजरायल ने सर्किल ऑफ डेथ खड़ा कर दिया। अस्पताल में न पानी न बिजली, कुछ भी नहीं। आईसीयू में मरीजों ने दम तोड़ दिया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमास की कोई भी अपील इजरायल पर असर क्यों नहीं कर रही? इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की यादें कैसे हर एक इजरायली को अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला दे रही है, वो वीडियो आपको भी जरूर देखना चाहिए। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को 8वां झटका। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहा है ये मुकाबला। राजस्थान के रण में पीएम मोदी ने संभाला है मोर्चा। चुरू की रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से भारत लाती है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान में शोभा यात्रा भी नहीं निकालने देती है। जी सोते जागते एक तरफा भाजपा है जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज्य में
यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा राजस्थान में सरकार बनी तो सबसे पहले करवाएंगे जातिगत जनगणना, केंद्र में मौका मिला तो पूरे देश में जातिगत जनगणना का वादा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। सीएम धामी ने कहा, मजदूरों को बाहर निकालना हमारी पहली प्राथमिकता। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग हुई है और सारे विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। सूर्य की उपासना और लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन आज। डूबते सूर्य को अर्घ, कल सुबह उगते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच भारत ने भेजी मदद। हिंद ने बेस से फलस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए 32 टन राहत सामग्री लेकर दूसरा C-17 विमान मिस्र रवाना। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। इजरायल की सेना ने याया सिनवार तक जल्द पहुंचने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। सिनवार इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का वो खूनी खेल खेला था। और 7 अक्टूबर को वहां हुए कत्लेआम के पीछे याया सिनवार का शैतानी दिमाग ही था। इजराइल ने दावा कर दिया है कि उसकी सेना ने हमास के लादेन, या कहिए हमास के सबसे खूंखार चेहरे यानी यहिया सिनवार को बंकरों में घेर लिया है। और बंकरों के जाल के बीच इजराइल की सेना ने यहिया सिनवार की तलाश तेज कर दी है, क्योंकि इस्माइल हानिया के बाद यहिया सिनवार हमास का दूसरा सबसे क्रूर चेहरा है, जो इजराइल की फौज के लिए सरदर्द बना हुआ है। अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजराइल की सेना उसकी तलाश में जुटी है और आशंका जताई गई कि वो शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही छिपा हो सकता है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने दावा किया है कि अब उन्होंने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली है। मतलब ये कि इजराइल में बड़ी संख्या में नागरिकों की हत्या कर उसे गहरे जख्म देने वाला यहिया सिनवार अब किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता, क्योंकि वहां की सेना और खुफिया एजेंसी मोसाद उसके ठिकाने का पता लगाने का दावा कर रही है। हमास ने पूरे गाजा में अपने कमांडरों और लड़ाकों को बचाने के लिए सुरंगों का जाल बिछा रखा है, लेकिन अब इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और हमास का नेता यहिया सिनवार खुद अपने बनाए गए सुरंगों और बंकरों के जाल में फंस चुका है, क्योंकि इजराइल का निशाना अब यहिया सिनवार ही है। क्योंकि इजराइल की तरफ से हमास की उन सुरंगों को तबाह करने के लिए जमीनी ऑपरेशन के अलावा लगातार एयर स्ट्राइक और समंदर से हमले जारी हैं, जिससे यहिया सिनवार का बचना मुश्किल माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इजराइल की फौज उसका सफाया करने वाली है।
यहिया सिनवार के खात्मे के साथ ही इजराइल आधी जंग जीत जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास के पीछे सिनवार की आतंकी मानसिकता काम करती आई है। सिनवार इस कदर खूंखार और क्रूर है कि उसकी तुलना खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन से की जाने लगी थी। इतना ही नहीं, साल 2015 में तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने उसे आतंकी घोषित कर दिया था। इजराइल की सेना ने तो उस पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए उसे खान यूनिस का कसाई भी कहा था। यहिया सिनवार 1962 में दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस शहर में पैदा हुआ था और उसे 1980 में गाजा का सुरक्षा प्रमुख बना दिया गया था। सिनवार करीब 24 साल तक इजराइल की जेल में बंद रहा था, लेकिन 2011 में हमास ने इजरायली सेना के एक सैनिक के बदले उसे जेल से रिहा करा लिया था और रिहाई के बाद से ही यहिया सिनवार इजराइल के लिए चुनौती बन गया था। हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल की सेना ने अपना दांव चल दिया। इजराइल की सेना ने हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की और हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार का दाहिना हाथ कहे जाने वाले इब्राहिम अबू माजिब का खात्मा कर दिया। इब्राहिम अबू माजिब के खात्मे से हमास की उल्टी गिनती जंग में शुरू हो गई है और अब इजराइल ने यहिया सिनवार को टारगेट बनाकर हमास की ताबूत में अंतिम कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। इजराइल की तरफ से किया गया दावा और गाजा के बंकरों में इजराइल की सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई ये साबित करने के लिए काफी है कि इजराइल किसी भी कीमत पर यहिया सिनवार को बचने नहीं देगा। इजराइल की सेना हर दिन हमास के खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा रही है। गाजा की ऐसी कोई गली, कोई चौराहा नहीं बचा जहां इजरायली सेना ने भीषण हमले न किए हों, जहां लाशें बिछाई न गई हों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमास का एक भी आतंकी न बचे। इसलिए इजराइल गाजा पर भीषण हमले कर रहा है। गाजा सिटी पर भले ही अभी इजराइल ने अपना फोकस कर रखा हो, लेकिन दूसरे इलाकों में भी हमले लगातार हो रहे हैं। बेट हनून के इलाके में ये बड़ा हमला इस वक्त किया गया है, हवाई हमला किया गया है और एक के बाद एक हवाई हमला किया गया उस इलाके में। वहां आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब से थोड़ी देर पहले वहां फायरिंग की आवाजें आ रही थी, यानी आईडीएफ के फुट सोल्जर को जानकारी मिली होगी कि वहां आतंकवादी मौजूद हैं और उसके बाद उस लोकेशन को टारगेट कर हवाई हमला किया गया। तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वो यहिया सिनवार का खात्मा न कर ले, क्योंकि आरोप है कि सिनवार ने ही इजराइल में मौत का खूनी खेल खेला। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को सिनवार की तलाश तो 7 अक्टूबर से ही है, लेकिन वो अब तक किसी तरह बचता रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने सिनवार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कहा जा रहा है कि प्लान के तहत सिनवार जिस बंकर में छिपा हुआ है उसका संपर्क यानी सप्लाई काट दी गई है, जिसका मतलब साफ है कि इजरायली फोर्स उस पर हमला भी नहीं करती है तो राशन पानी की कमी होने पर सिनवार को बाहर आना ही होगा और इजरायली फोर्स बंकर के बाहर उसको मिटाने के लिए ताक लगाई बैठी है। गाजा के अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर तलाशते हुए इजराइल को 5 दिन अब बीत चुके हैं, लेकिन ना कमांड सेंटर मिला ना ही हमास। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हमास को जमीन निगल गई है। सवाल ये भी कि हालांकि इजराइल ने अब भी हार नहीं मानी है और उसने अब जो सबूत हैं वो भी दुनिया के सामने पेश करने शुरू कर दिए हैं। जो सबूत पेश किए हैं उसमें हमास को नई तरह की साजिश नजर आ रही है।
100 घंटे से जारी है इजरायली सेना का ऑपरेशन अल शिफा। अब तक नहीं मिला हमास का कमांड सेंटर। अस्पताल में मरीज तोड़ रहे दम। अस्पताल में कमांड सेंटर होने के इजरायल के दावे में कितना दम। अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने के इजरायल की सेना ने कुछ सबूत दिए, जैसे एमआरआई मशीनों के पीछे से मिले हथियार, कुछ वर्दी, कुछ गोले और एक सुरंग वाली तस्वीर भी है। लेकिन कमांड सेंटर जैसी कोई बात इन तस्वीरों में नहीं दिखती। सवाल है, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद क्या फिर फेल हो गई? हमास का कमांड सेंटर अस्पताल में कहां है? क्यों इजरायल की सेना अब तक पता लगाने में नाकाम है? क्या हुआ? क्या अस्पताल के नीचे सुरंग में या अस्पताल के किसी कोने से कुछ भी नहीं मिला, जिसके आधार पर कहा जाए कि इजरायल का यह दावा झूठा है कि हमास ह्यूमन शील्ड की तरह अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है और यह अस्पताल ही हमास का कमांड सेंटर है? अस्पताल में हमास कमांड सेंटर कहां से ऑपरेट करता है? इजरायल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया था। बिल्कुल कंफर्म मानकर अल शिफा अस्पताल में 1000 से ज्यादा इजरायल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के कमांडो घुस गए कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। अस्पताल कैंपस में टैंक तक उतार दिया। अस्पताल को चारों ओर से इजरायल की फौज ने घेर लिया। अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि इजरायल ने सर्किल ऑफ डेथ खड़ा कर दिया। अस्पताल में ना पानी, ना बिजली, कुछ भी नहीं। आईसीयू में मरीजों ने दम तोड़ दिया। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमास की कोई भी अपील इजरायल पर असर क्यों नहीं कर रही? इसका वीडियो आपको आगे दिखाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले की यादें कैसे हर एक इजरायली को अंतिम सांस तक लड़ने का हौसला दे रही है, वो वीडियो आपको भी जरूर देखना चाहिए। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। इजरायल ने गाजा में बमबारी के लिए गाजा के किसी एक हिस्से को नहीं चुना, बल्कि पूरी गाजा पट्टी को राख कर रहा है। दिक्कत यह है कि इस भयंकर हमले के बावजूद इजरायल वो हासिल नहीं कर सका है जिसके लिए वो 1 महीने से ज्यादा से युद्ध लड़ रहा है। उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए कुछ 150 हमास के लड़ाकों के मारे जाने की लिस्ट है। बात बाकी, ना इजरायल के हाथ अब तक कोई हमास का बड़ा लीडर लगा है, ना हमास का हेडक्वार्टर। अल शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर मानकर घुसी इजरायल की सेना को अब तक वहां से कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ है। ना तो कोई बड़ा सुरंग मिला है और ना ही कोई ऐसा इंटेलिजेंस सेटअप मिला है जिससे कहा जा सके कि हमास का वो कमांड सेंटर था। हालांकि इजरायल की सेना ने वहां से मिले हथियारों की तस्वीरें जारी की है, लेकिन उस पर भी सवाल उठने लगे हैं और दूसरी तरफ अस्पताल में मरीजों के दम तोड़ने का सिलसिला जारी है। सवाल है, अल शिफा को इजरायल ने बलि क्यों चढ़ा दिया? इस सवाल का जवाब डिटेल में दिखाएंगे। पहले इजरायल की सेना से कुछ सवाल आपके ज़हन में भी उठ रहे होंगे, जिसमें सबसे ताजा है अल शिफा अस्पताल के हमास का कमांड सेंटर होने का इजरायल का दावा क्या झूठा निकला? हमास के एक भी टॉप लीडर को पकड़ने में इजरायल नाकाम क्यों रहा है? 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में इजरायल अब तक गाजा पर कब्जे का ऐलान क्यों नहीं कर सका है? क्या इजरायल हमास की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल हो गया है? कहा जा रहा है कि इजरायल को अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का बड़ा हेडक्वार्टर होने के सबूत मिलने की अभी भी उम्मीद है। इस उम्मीद का कारण बताया जा रहा है, अल शिफा अस्पताल को इजरायलियों ने 1970 के दशक में गाजा पर अपने पूर्ण नियंत्रण के दौरान बनवाया था और ये बहुत बड़ी जगह है जहां चप्पे चप्पे की तलाशी में काफी समय लगेगा। इजरायली आर्किटेक्टों ने अल शिफा को डिजाइन किया था। उन्होंने इसमें काफी बेसमेंट शामिल किए थे। इजरायल को इस अस्पताल के कोने कोने की जानकारी है।
पश्चिमी मीडिया में खबरें छप रही हैं कि ये भी संभव है कि इजरायल डिफेंस फोर्स को अस्पताल में कुछ ऐसा मिला हो जिसे सैन्य या सुरक्षा के लिहाज से बताने से वो परहेज कर रहे हो। लेकिन सवाल तो बनता है कि जब चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, तो इजरायल को ऑपरेशन कंप्लीट करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर के हमास के हमले का पता लगा पाने में भी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद फेल हुई। नतीजा, पूरा इजरायल रोया। दक्षिणी इजरायल के इस गांव में उस दिन 20 लोगों का कत्ल हुआ। हाई सिक्योरिटी कंक्रीट के बॉर्डर को तोड़कर हमास के लड़ाके गांव में घुस आए। उनके पास कंधे पर से फायर करने वाला रॉकेट था। हमास ने लोगों को जिंदा जला दिया। 7 अक्टूबर के उस क्रूर हमले की तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये भी सामने है कि घर उजड़ने के बाद उसे फिर से बसाने के लिए निकला इजरायल हमास के साथ कैसा सलूक कर रहा है और आगे कैसा सलूक करेगा। Obviously, there was no escape from this house, and